पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन भारत में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्पित एक अग्रणी गैर लाभकारी संगठन, जिसने पर्यावरण संरक्षण नीतियों की वकालत करने, संरक्षण परियोजनाओं को लागू करने और देश भर में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ने अपना जश्न मनाया। आज 3 वर्षगांठ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में आयोजित समारोह, जो मातृ दिवस समारोह के साथ मेल खाता था, एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने पर्यावरण की रक्षा करने और एक हरित, स्वस्थ धरती माता को बढ़ावा देने में संगठन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। अपने कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राकेश अग्रवाल के अथक प्रयासों के माध्यम से संगठन ने प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता के संरक्षण और झीलों के कायाकल्प से लेकर नागरिकों के बीच पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने तक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में पर्याप्त प्रगति की है। अपने संबोधन में उन्होंने हुई प्रगति और आगे आने वाली चुनौतियों पर विचार किया। उन्होंने कहा कि ECPFO भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी ग्रह की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। वर्षगांठ समारोह में इस मील के पत्थर की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए देश भर से प्रतिष्ठित अतिथि, पर्यावरण कार्यकर्ता, नीति निर्माता और हितधारक एक साथ आए। एक के बाद एक वक्ताओं ने ECPFO की उल्लेखनीय यात्रा पर विचार किया और इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के अपने प्रयासों को जारी रखने की कसम खाई। सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण की शपथ भी ली, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ की अवधारणा पर तैयार की गई थी। प्रोफेसर डॉक्टर PK राजपूत ने उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने वर्षों से ECPFO का समर्थन किया है और कहा कि यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के अपने मिशन के लिए समर्पित है। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं Z News for You। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल Z News for You को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। अद्वितीय स्थान है देवप्रयाग, जहाँ पे देवता का प्रयाग है। अब तो जैसे बात पर्यावरण से रिलेटेड करता हूँ, जब मैं 1980 से पहले जाता था तो मैंने देवताओं को ऊपर से लाइट को आते हुए गंगा में नहा के वापस जाते थे। और उस वक्त मैं पहले समझता है उल्का के रूप में, उसके रूप में, बट देवप्रयाग जीवन में जरूर जाना है। और वहाँ महागिरती और गंगा दोनों मिलती हैं, और जो वहाँ की वॉटेक्स एनर्जी है और जो हवा है जो दो पानियों से टकरा कर उत्पन्न होती है, लॉन्ग ब्रिज लें, और कोई भी किसी तरीके का रोग है तो वहाँ की मट्टी दोनों नदियों से मिल के आती है, उसको उस रोग पे लगा लें, मसले सिर पे जहाँ भी पेन है एकदम दूर हो जाता है। क्योंकि घर्षण से उत्पन्न जो संग वहाँ पे है और जल के साथ साथ ठंडा गर्म होती है, दुर्लभ स्थान, इसीलिए उसे देवता का प्रयाग Pledge to make all possible changes in my daily life to protect the environment. I am committed to adopt an eco-friendly lifestyle. I shall prefer CNG or EV vehicles over petrol or diesel vehicles. Shall switch off vehicle engines at traffic signals. I shall prefer to use handkerchief in place of paper napkin and try to make my work paperless. I shall use water efficient fixtures at home and fix the leaks in flushes, taps and water pipes. I shall use cloth bag for shopping instead of plastic bags and carry my own water bottle wherever possible. I shall
never purchase or accept the products or souvenirs made from skin, tuskers and fur of animals. I shall practice segregation of different wastes at home. I shall repair and use electronic devices over discarding the devices. Jai Hind. पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली जितनी भी ताकतें हैं उनके साथ हम अच्छे से उसके खिलाफ खड़े होकर उसको हम हरा पाएंगे और अपने बच्चों के लिए एक साफ सुथरा फ्यूचर बना के यहाँ पे छोड़ सकते हैं। इसी प्रयास में आज से 15 साल पहले हमने एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया था और उसी के माध्यम से हम बच्चों को पेड़ लगाना पहले सिखाने गए, लेकिन वहाँ हमने देखा कि वो तो एजुकेशन का उनके पास बहुत ज़्यादा कोई सोर्स ही नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ उस जगह के आस This case went on for 11 years in Supreme Court, finally verdict, and now there is an ashram of 1,000 people in Vrindavan. The last PIMDR we are going to file it next week. This is to make Indian Environmental Services, IES, like IAS, IPS, IFS. There will be one agency responsible for total environment problems. Till now, we are going to different places with one problem. And everybody passes on the buck to another department. So these are the three things. On the 31st anniversary, I am announcing that till 12 o'clock tonight, our fees is reduced to 3,100 instead of 5,000 rupees. This offer is valid till 12 p.m. Thank you. Yes, please. सर सिर पे हाथ रखो आप मेरा। हमेशा। मेरी तरफ देखो आप इधर बात इधर देखो आप। Rajasthan brother. And she will spread our ECPFO in one of Rajasthan. Very good. Yeah. And in Germany also she says she can start other activities. Thank you. Thank you. राकेश अग्रवाल, ड्यूटी चेयरमैन एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन। हम लोग
पिछले, जैसे कि आज यूनिवर्सिटी से पता चल रहा है, 31 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। ये हम लोगों ने 11 लोगों ने मिलकर शुरू की थी। आज हमारी स्ट्रेंथ 350 है। हम दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक हम 11 लाख से ऊपर पेड़ दिल्ली एनसीआर में लगा चुके हैं। उसके अलावा हम लोग पॉन्ड रिजर्वेशन, डेड वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करते हैं। स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हमारी 7 यूनिवर्सिटी में से चल रहा है काम। अराउंड द ईयर वी आर टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और जैसे आपने बताया आप स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, आम आदमी को भी आप अवेयर किस तरह से कर रहे हैं? आम आदमी को भी हम लोग सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस बीच बीच में करते हैं, मगर हम लोग जो उम्र के लोगों को जब बताते हैं तो उनको इतना जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए हमने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना शुरू किया है कि अगर हम यंग जनरेशन को ट्रेन कर सकें इस बारे में, वो अपने बारे को ये ख्याल आगे अच्छा रख सकते हैं। और आपने देखा होगा आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स को टोक भी देते हैं। अगर आप कूड़ा फेंक रहे हैं गाड़ी खोल करके तो दे विल चेक यू कि नहीं, आप इस तरह से मत करो। तो स्वच्छता का एक उनके दिमाग में अगर ये चीज़ आ जाती है तो मैसेज जल्दी जाता है उनके पास। इसलिए बच्चों से जोड़ रहे हैं। कुछ पेड़ पौधे के जो प्लांट्स जो बांटे जाते हैं उस तरह से भी आप कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम प्लांट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम खुद जाके लगाते हैं, खुद ही लगा? खुद लगाते हैं। ओके सर, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मयंक पुरवाल है। मैं नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर हूँ और ECPOF में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर पोस्ट पे हूँ। 31st एनिवर्सरी ECPOF की आज हम मना रहे हैं और अवेयरनेस के लिए कि लोग, देखिए अभी जैसे डिस्कशन में हमने बात की कि अगर हम धरती, पानी, धूप, हवा इनको पॉल्यूटेड कर देंगे तो मैं नेचुरोपैथी में इन लोगों को यही बता रहा हूँ कि अगर ये सब पॉल्यूशन रहेगा तो बीमारी भी आएगी। इन्हीं से हम लोग इलाज करते हैं नेचुरोपैथी में और इसी में सारा कुछ पॉल्यूशन में चला गया है तो बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को। जो अब जैसे अभी हम मलेशिया में थे तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 10 था, दिल्ली लैंड करते ही वो 200-250 से ऊपर है, तो आते ही गले ख़राब होने लगे सबके। और वहाँ मौसम अलग है, पॉल्यूशन नहीं है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वही एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे भी चाहिए। उसके लिए हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेज में, पार्कों में और इस तरीके से अवेयरनेस फैला रहे हैं। हेल्थ प्लस नेचर ये दोनों एक साथ ही चलेंगे। हम जिस माहौल में रहेंगे, जैसे पॉल्यूशन में रहेंगे, उतने ही हम बीमार पड़ेंगे। अगर हम अपने घर के आसपास का माहौल ठीक रखेंगे, अपना घर ठीक रखेंगे, तो हमारी बीमारी से बचेंगे, बीमारी पर होने वाले खर्चों से बचेंगे। तो यही ECPOF का, मेरा, हम सबका लक्ष्य है कि हम एक अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकें अपनी आने वाली। देखा जा रहा है कि 31वीं सालगिरह मनाई जा रही है NGO की, तो पिछले 30 सालों में और ये आज 2024 जब चल रहा है तो उसके अंदर आपको क्या ग्रोथ लगी कि कितनी अवेयरनेस आपने फैलाई होगी इस तरह से? देखिए कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस करते हैं। जैसे पीछे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हमारा लेक्चर था तो वहाँ पे BTech के और अलग अलग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे, उनको अवेयर किया। कई लाख तो पेड़ हमने लगाए हैं और लोग अब बहुत अवेयर हो रहे हैं, लोगों को जागरूकता आ रही है। छोटी छोटी आदतें बदल के भी कर सकते हैं। जैसे आज हमने सबके नाम, नंबर नोट किए हैं, साथ के साथ ये भी नोट किया है कि कौन किस गाड़ी से आया, वो पेट्रोल की है, डीजल की है, CNG है। और हमने एक मैसेज भी कन्वे किया था कि कोशिश करें कि लोग कम से कम पॉल्यूशन एटलीस्ट हम आज के दिन फैलाएं। तो हमारे कई सारे लोग जो वेल मैनेंड हैं, गाड़ी सबके पास है, लेकिन वो भी आज मेट्रो से आए, केवल ये मैसेज देने के लिए कि अगर हम अपनी आदत बदलेंगे तभी देश बदलेगा, कि तभी दुनिया बदलेगी। तो हम अगर ज़रूरत नहीं है तो हम गाड़ी का मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं, कैब से कर सकते हैं, CNG कैब को भी प्रेफर कर सकते हैं, आजकल ऑप्शंस भी आते हैं। तो अगर हम धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी आदत बदलेंगे तो हम एनवायरनमेंट को भी बदल पाएंगे और अपने लिए ही कर रहे हैं सब। ये हमें थोड़ा सा स्वार्थी हो गया अगर हम करें कि भाई ये जो आज हम दे रहे हैं माहौल, वो कल आने वाली पीढ़ी को हम कैसे देंगे, हमारे बच्चों के लिए हम कैसी धरती छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर हम अपने लिए करने लगेंगे, अपने बच्चों के लिए करने लगेंगे तो हम सब कुछ अच्छा कर लेंगे। जैसा NGO ने आज ये खुद ही किया कि मेट्रो से आए, अपनी अपनी गाड़ियाँ अवॉइड करें, तो ये आपका संदेश भी है लोगों के लिए कि लोग व्हीकल को देख के प्रेफर करें। देखिए खुद बदलेंगे तो देश बदलेगा ना, बी द चेंज। मतलब हम केवल हम भाषणबाजी करते हैं, लोगों को बोलते रहे, उससे नहीं होता है। खुद वो लाइफस्टाइल अगर जीने लगेंगे, खुद बदलेंगे, खुद हम इको वॉरियर बनेंगे। हमने इको वॉरियर का एक चलाया है कि अगर आप खुद ही वो चीज़ करने लगोगे तो आपके आसपास के लोग भी आपको देख के धीरे धीरे बदलने लगेंगे। क्या होता है, हमने दूसरों को लेक्चर दे दिया, हम उल्टे काम कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे ना कि भाई ये कहते कुछ है करते कुछ है। तो जो हम कह रहे हैं वो हमारे में दिखना चाहिए। हम करेंगे तभी लोग हमको देख के बदलेंगे, वरना लोग बदलेंगे ही नहीं, हम पे उंगली उठाने लगेंगे, है ना। इसलिए अच्छा है कि सबसे पहले खुद से कोशिश करें, उसके बाद फिर अगर मजबूरी है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन हम छोटी छोटी आदत, जैसे आज हमने, आप देखोगे अंदर कहीं पे भी कोई प्लास्टिक बोतल नहीं है, जहाँ बोतल की जरूरत पड़ती है वहाँ कांच की बोतल है, या आप कांच के गिलास में पानी पी सकते हो। बाहर डिस्पेंसर में भी जो थे गिलास वो कागज़ के थे। और
जब वो मिठाई सर्व हो रही थी, आइसक्रीम सर्व हो रही थी, तो वहाँ पे भी हमारे लोग जो था वो स्टील की चम्मच से खा रहे थे। तो ये चीज़ आज हमने यहाँ बदली। बगल में दूसरी एक पार्टी भी थी, दूसरा भी चल रहा था, तो आप कंपेयर कर सकते थे कि वहाँ पे देखो हमारे लोग किस तरीके से खा रहे हैं और दूसरी तरफ कैसे खा रहे हैं। तो पहले हमारे जो 100-150 लोगों ने खाया, उनको आज पता चला कि यार ये चेंज भी तो हम ला सकते हैं। एक प्लास्टिक की चम्मच भी तो अगले कई हजार साल तक नहीं जाएगी। और जो हमने क्या किया, छोटी सी एक आइसक्रीम खाएगी तो अगर उसे स्टील की चम्मच से कर ले, वो तो धुल के दोबारा यूज में आएगी। तो ऐसे करके हम बदल सकते हैं, अपने घरों में भी बदल सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण को भी बदल सकते हैं कि अगर हम कोशिश करेंगे तो होने लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ द एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन NGO से। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो हमारे इस 31st एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी कोर कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इतना सफल आयोजन करने के लिए। और आशा करता हूँ कि जो प्रयास हमारी NGO लोगों को जागरूक करने में, पर्यावरण संरक्षण में कर रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले समय में हम अपने पर्यावरण को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखने में अपनी सहयोग कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम करिश्मा हाड़ा है। मैं राजस्थान से आज ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आई हूँ। मैं मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मैं सबसे पहले डॉक्टर राकेश अग्रवाल को बधाई देना चाहूँगी कि आज उन्होंने बहुत ही शुभ दिन चुना है, क्योंकि आज मदर्स डे भी है। तो मदर्स डे के दिन ये लोग ने अपने NGO का 31st एनिवर्सरी मनाया है और एक समाज को एक अच्छा मैसेज दिया है। 2 मैसेज गए हैं समाज को बहुत अच्छे। पहला कि मातृशक्ति का क्या सहयोग है प्रकृति के साथ, तो एक प्रकृति भी मातृशक्ति ही है। देखा जाए तो ये नेचर जो है ये हमारी माता है। इसको कैसे सहेज के रखना, पर्यावरण को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रखना और कैसे लोगों को समझाना कि भाई आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने की शुरुआत अपने ही घर से करिए। तो ये जो अच्छा मैसेज दिया है डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने पूरे समाज को अपने NGO के थ्रू, और 31 साल से ये लोग इस चीज़ में काम करते आ रहे हैं। तो मेरी हृदय तल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल को, इसी तरीके से प्रगति करें। और मैं भारतवासियों से सबसे ये नम्र निवेदन करती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ जो हमारा ये पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, इसको सहेज के रखना, हमारी माँ का ध्यान रखना हमारा ही कर्तव्य है। तो आप लोग भी इसमें सहयोग करें, इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। देखिए, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु हमें मिलेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं सुरक्षित, स्वच्छ रहेगा इंडिया तो स्वस्थ रहेगा इंडिया, वो वाली बात है। तो मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन फिर से करती हूँ और हमारे देश की सभी माताओं और बहनों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। All, myself Dr. Kavita Khatana and I am working as senior scientist। मैं ग्रेटर नोएडा से अभी आई हूँ सर का इवेंट जो है ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैंने जो है ECPFO जो है अटेंड किया इवेंट और आज मैंने ज्वाइन भी किया इसको। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, बट जो ग्राउंड बेस पे जो काम कर रहे हैं मुझे आज यहीं आके पता चला। दैट्स वाई मैंने ज्वाइन किया आज। बहुत बहुत शुभकामनाएं 31st एनिवर्सरी पे ECPFO के लिए। थैंक यू सो मच।